नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार राज्यसभा का चुनाव 16 तारीख को होना है। 5 सीटों पर चुनाव होना है। लगातार आपको दिखा रहे हैं 4 सीटों के लिए एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीट जिस पर कहा जा रहा है कि महागठबंधन या एनडीए कौन जीतेगा यह कहना मुश्किल है। और लगातार एनडीए के नेताओं के यहाँ ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है, सम्राट चौधरी से लेकर के विजय सिन्हा, और उसके बाद से कल जिस प्रकार से आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम लोगों के यहाँ मीटिंग हो रही है। जो हमारा सवाल था कि आखिर जब आप लोग सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं तो फिर यह मीटिंग का दौर, भोज भात का दौर क्यों? तो एनडीए के नेताओं का कहना था कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, 5 सीटों पर हमारी जीत होगी। हालांकि कहां से जादुई आंकड़ा आएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ तक जदयू के एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि क्योंकि 15 साल के बाद चुनाव होना है, इसलिए वोटिंग का पैटर्न बताया जा रहा है, इसी कारण से मीटिंग हो रही है। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव है, इसमें क्या एनडीए की एकता नजर आएगी या एनडीए की एकता भी कर जाएगी? एक सीट पर एडीपी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। आज भी दिन भर एनडीए के नेताओं के यहाँ बैठ के चलेंगी। वैसे में क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी, इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार जुड़े हुए हैं। सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा? लगातार आप राज्यसभा को लेकर के जो एनडीए के नेताओं के यहाँ मीटिंग हो रही है, इसके पहले तेजस्वी यादव के यहाँ मीटिंग होती, तमाम मीटिंग के समय आप वहां मौजूद थे। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर अभी सुबह सुबह मीटिंग पूरा हो गया है और इसके बाद में मीटिंग का एक और दौर मंत्री हैं लेसी सिंह, जदयू में काफी बड़ा नाम है लेसी सिंह का, उनके यहाँ बैठक चल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शाम 4 बजे जदयू के बड़े मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक विजय चौधरी के आवास पर भी मीटिंग होने वाली है। वहां दावत का भी इंतजाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि दोपहर 2 बजे सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक पोल होगा। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं, जो भी जदयू के विधायक जी ने कहा 15 साल, एक्चुअली क्या है कि 2014 में लास्ट वोटिंग हुआ था, तो मतलब चुनाव की नौबत आई थी जी। और सबसे बड़ा बात क्या है कि अभी वर्तमान विधानसभा का जो स्थिति है, इस स्थिति के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 100 से ऊपर ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मतलब कभी वोटिंग नहीं किया, उनके पास में कोई अनुभव नहीं है कि राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार से वोटिंग होती है। देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों से तो गलती हो सकती है ना। और जो अभी समीकरण है, जो आंकड़ा है, चाहे वो महागठबंधन के आंकड़े की बात करें, चाहे वो हम आंकड़े की बात करें एनडीए की, एक भी वोट बर्बाद होना यानी कि आपके दावे को कमजोर करना हो जाता है। अब रहा सवाल कि हमने आपको बताया कि 100 से ज्यादा लोग जो विधायक हैं वो कभी वोट आज तक किए नहीं। अब देखिए, तमाम आपने भी कहा, कल आपने तो कई विधायकों से सवाल भी किया था कि भाई जब सब कुछ सेट है, सब कुछ आपके पक्ष में है, तो ताबड़तोड़ मीटिंग का क्या मतलब? ताबड़तोड़ जो मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है उसका क्या मतलब है? देखिए, मतलब है, चाहे बात करें एनडीए खेमे की, चाहे बात करें महागठबंधन की, स्टार्टिंग हम एनडीए खेमे से ही करते हैं। देखिए, जब उपेंद्र कुशवाहा का नाम आया 5वें कैंडिडेट के चौथे पर, हाँ, लेकिन यहां थोड़ा सा हम आपको फिर संशोधित करेंगे। हम लोग एक आम सभी लोग समझे कि 5वां कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 5वें कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बनने दिया। 5वां कैंडिडेट शिवेश कुमार है। अब बात समझिए, 4 सीट तो किसी भी तरीके से एनडीए के खाते में जाएगी ही जाएगी। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा इस बार भी अगर किसी तरीके से क्रॉस वोटिंग हो जाए या कोई इंतजामात न हो जाए तो कुशवाहा समाज में ये कुशवाहा समाज में इल्जाम लगता कि देखिए पिछली बार काराकाट से इन्होंने राजपूत के बड़े चेहरे और बहुत बड़े भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को उतरवा के उनको तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। इस बार फिर इनको 5वां नंबर पे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी बेइज्जत करने में कोई
कसर नहीं छोड़ रही है, ऐसा एक समाज में संदेश चला जाता बिहार के उनके मतदाताओं में। लेकिन आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी मुख्यमंत्री के तौर पर अब खत्म होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कुशवाहा समाज को गद्दी सौंपी जाएगी, यानी सम्राट चौधरी के बारे में जमकर कयास लगाया जा रहा है। तो इसलिए पिछड़े समाज को भी साधना है, पिछड़े समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है आपको कुशवाहा बिरादरी। अब देखिए इसके अलावा क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा की बात से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये दोनों बड़े नाखुश हुए। जीतन राम मांझी बोले बताइए ऐसे कैसे होगा भाई, उनका बेटा कोई सदन का सदस्य नहीं है, मंत्रियों बना दिए और अब उनको राज्यसभा आप लोग सीट दे रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को लगा कि भाई ये बताइए हमारा 5 गो विधायक है, उनका 4 गो विधायक है और उनको ज्यादा तवज्जो एनडीए के द्वारा दिया जा रहा है। तो अब परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के विधायक वोट करेंगे और जदयू के विधायक जदयू के राज्यसभा उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर जी को और नीतीश कुमार जी को वोट करेंगे और जो बचा हुआ वोट रहेगा वो वोट आपको उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया इसमें। देखिए खेला तो हो गया, अब बड़का खेला किया है, लोग खेला ही किया है कि लोजपा और हम वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो विधायक हैं, ये लोग वोट करेंगे भाजपा के कैंडिडेट को। देखिए डर नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है? डर है, भीतरघात की बात है और भाजपा के कैंडिडेट करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को। देखिए बहुत बहुत बड़ा राजनीति हो रहा है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार की घोषणा होते ही कि अब हम राज्यसभा जाएंगे, बिहार की राजनीति में उथल पुथल स्टार्ट हो गया है और एनडीए दिखा रहा है, एनडीए कहना चाह रहा है कि देखिए हम लोगों के बीच में एकजुटता है, हम लोगों में किसी तरह का कोई मतलब मनमुटाव नहीं है। जबकि मनमुटाव नहीं अगर रहता तो इस तरीके से वोटिंग कराने का मतलब नहीं था। अब रहा सवाल कि 3 कैंडिडेट अभी भी जो है बचा हुआ है। कहने का मतलब है 3 कैंडिडेट बचा, 3 वोट बचा हुआ है। कहने का मतलब 3 विधायक 3 वोट जो है वो अभी भी एनडीए के लिए कम है। 500 सीटों पर जीतने के लिए 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा सदस्य के लिए, तो 4 सदस्य तो उनके पूरे होते हैं, 5वें के लिए 38 विधायक का जरूरत है। अब देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, उसने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं किया। ओवैसी के लोग, अख्तरुल इमान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर आज शाम में इफ्तार पार्टी, उस इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव की भी जी उसमें चर्चा है कि तेजस्वी यादव भी जाएंगे। अब अख्तरुल इमान और एआईएम ने भी देखिए मौका पे चौका मार दिया। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले उनके नेताओं का आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर जाना, महागठबंधन में शामिल करने के लिए चिरौरी करना, विनती करना, और कोई वैल्यू नहीं दिया गया आरजेडी की तरफ से। लेकिन अब जब 5 विधायक उनके चुन के आए हैं, लगातार अमित शाह सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, खबर यह भी लगाया जा रहा है कि देखिए भैया सीमांचल जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसको अगर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो हमारी राजनीति, हमारी का मतलब आरजेडी, महागठबंधन और एआईएम सबकी राजनीति पर असर पड़ेगा। तो जब दुश्मन से लड़ना पड़ता है ना तो दुश्मन कई दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ता है। दूसरी चीज, एआईएम ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भैया देखो 2026 और 28 में जो विधान परिषद का चुनाव होगा आप क्लियर कर दो, आप देश के सामने क्लियर कर दो हमको आप जो है एमएलसी के लिए सपोर्ट कीजिए, हमको एक पद आप एमएलसी का देंगे, ठीक है ना। तो अब इस सारा पेच इस प्रकार से आकर फंसा हुआ है। देखिए लगातार मीटिंग, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि अलग अलग नेताओं के यहाँ जो इतनी मीटिंग हो रही है, इन मीटिंग्स में भोजन तो चल ही रहा है, अब भोजन के साथ साथ अंदर क्या चल रहा है। देखिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, एडी सिंह हैं, वो कितने बड़े उद्योगपति हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अथाह पैसा है उनके पास में।
जाति से भूमिहार है, जाति से भूमिहार है। और आरजेडी के भी वर्तमान उस सांसद भी है राज्यसभा के, पैसे की कमी नहीं है। उनकी तरफ से अखिलेश सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह उनके पक्ष में लोगों को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भूमिहार जाति के एनडीए के विधायक हैं, उनको कहा जा रहा है कि भैया आप इधर आ जाओ, आप इनके पक्ष में कुछ कर दो। यही चीज अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के नेतागण भी चाह रहे हैं कि अगर किसी भी कारण से हम 41 विधायक का जुगाड़ नहीं करते हैं, जैसे कि हमने स्पष्ट कहा कि 4 का तो जुगाड़ है, 5वीं सीट पर अगर 41 सीट पर 3 एमएलए और चाहिए जी, तो कम से कम विरोधी पक्ष के जो विधायक हैं उनके वोट को इनवैलिड करा दिया जाए। देखिए, इसकी भी विनती की जा रही है। इसके लिए भी बहुत तरीके से अलग अलग तरीके का प्रलोभन दिया जा रहा है। चलो भैया, आप हमको वोट नहीं दोगे, इनवैलिड तो करा दो। ये तो कहाएगा ना कल को, अरे हमसे गलती हो गया, हम तो कभी किए नहीं थे, हमको तो पता नहीं था। तो किंतु अब आप सीधे सीधी अगर हमको नहीं दे सकते हैं तो कम से कम वोट भी इनवैलिड करा दो। देखिए, इस बार का जो मैंने आपको बोला ना कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, 2014 के बाद राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, 5 सीट है, 6 कैंडिडेट है। सारे लोग जाति का और बाकी सारा चीज का जो है समीकरण बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए में असंतोष है। अगर एआईएम 5 विधायकों का सपोर्ट दे देता है तो महागठबंधन को 40 सीट प्राप्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने सभी विधायकों को सहेज कर रख पाएगी? वाम दल के जो 3 लेफ्ट के विधायक हैं वो तीनों विधायक इनके साथ रहेंगे, या आरजेडी के जो 25 विधायक हैं क्या उनमें से भी कोई क्रॉस वोटिंग कर सकता है क्या? और अब तो खेल क्रॉस वोटिंग का रहा नहीं ना। मैंने आपको बोला ना कि क्रॉस वोटिंग का चक्कर नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, इन लोगों की पूरी तैयारी है कि कुछ विधायकों के वोट को जो है किसी भी तरीके से कैंसिल करा देना। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि अपने पक्ष में नहीं कर पाए तो उसको कैंसिल करा दें। जी, और मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि राज्यसभा का चुनाव कल है, और आप लिख लीजिए मेरी बात। कल इतना क्लास होने के बाद में मास्टर साहब नहीं रटवाते हैं, पहले 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। मास्टर साहब पहले रटवाते थे। इन तमाम विधायकों को भी रटवाया जा रहा है कि देख भाई, फलाना इनका इस्तेमाल नहीं करना है, फलाने जगह तुमको प्रक्रिया का पालन करना है, लेकिन इसके बाद उनको दिखाना है। गलतियां होंगी। देखिए, एक शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं, तुम फंसना नहीं। लेकिन कल लोग आएंगे, वोटिंग करेंगे और फंसेंगे या जानबूझकर फंसे, चाहे वो गलती से फंसे, ये तमाम प्रक्रिया कल बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेगी। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कल कुछ विधायकों का वोट इनवैलिड करार दिया जाएगा और संभवतः एनडीए इस प्रक्रिया में पूरी तरीके से लगी हुई है। चलिए, तो इतना तो तय है कि एनडीए में जो एकता दिखाने का प्रयास हो रहा है, अंदर से सभी जो है तस्वीर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि यह क्लियर है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के विधायक जो है वह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार जदयू को और जदयू के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। कहीं ना कहीं मन में कुछ संशय है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा था कि इस बार भी उनका सेटिंग हो जाएगा, लेकिन अब उनको चौथे की जगह 5वें की जगह चौथे उम्मीदवार बना दिया गया, जो 4 सीट एनडीए के लिए तय है। वैसे में एक सवाल हमने और कल किया था कि क्या शिवेश राम को इस बार भी एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। देखिए, इसमें भी बड़ा मजेदार बात है। एक विधायक को बताया जाएगा ना, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा कि देखिएगा नीतीश बाबू को जो 41 सीट चाहिए, 41 वोट चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। और वो जो 41 वोट भारतीय जनता पार्टी देगी ना, वो बड़े लोगों को उनको स्पेशल ट्रेनिंग किया जाएगा कि कहीं भी गलती से ऐसा कुछ नहीं हो कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से चूक जाए।
देखिए सारा सीट हार जाए एक तरफ मंजूर है, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी तरीके से राज्यसभा चले जाएं, इसका भी मुकम्मल व्यवस्था किया जाता है। जबरदस्ती भेजना है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जबरदस्ती हम नहीं बोलेंगे, हम जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि देख लो भैया, नीतीश बाबू को कैसे भी करके राज्यसभा भेज देना है। नीतीश बाबू अगर रह गए बिहार में तो भैया फिर हम लोगों का दाल न गलने वाला है। जी देखिए, तो कल भी हमने सवाल किया था कि क्या शिवेश राम को बलि का बकरा बनाया जाएगा दलित होने के नाते। इस पर एनडीए के कई नेताओं को बुरा भी लगा, लेकिन जो एनडीए में बड़ी बातें हो रही है, एकता जो दिखाया जा रहा है, सही अर्थों में एनडीए में एकता है या नहीं, क्योंकि अंदर सबों के मन में संशय है, और एकता है या नहीं वो कल वोटिंग के समय नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब क्लियर हो जाएगा कि क्या एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो एकजुट रहे, या एक सीट जिस पर महागठबंधन एडी सिंह के लिए लगातार फील्डिंग कर रहा है, क्या उस सीट को निकाल पाता है या नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग की जो संभावना है, इससे दोनों गठबंधन इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकता है, और क्या कुछ तस्वीरों की ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग न्यूज।